भाई वो इतनी ऑथेंटिक गाली देके गई है, बोलती लवले। आई वॉज लाइक व्हाट द फक। हेलो हेलो ऑलराइट गाइस, माय नेम इज़ ताबिश खान। मैं स्टैंड अप से पहले एक पोइट्री सुनाऊंगा। ये जो चेहरे पे दिख रहा है वो सब झूठा है, आज फिर मेरा एक बार दिल टूटा है। ये जो चेहरे पे दिख रहा है सब झूठा है, आज फिर मेरा एक बार दिल टूटा है। और मैं चांद मुबारक बोलूँ तो बोलूँ किसे, और मैं चांद मुबारक बोलूँ तो बोलूँ किसे, मेरा चांद तो मुझसे रूठा है। सो ये शायरी करने का एक ही मतलब था कि रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ। हम एक स्नैपचैट करके वायरस उस पे मिले थे। मैम प्लीज़ बातें ना करें, ठीक है। स्नैपचैट पे मिले थे, हमने सिर्फ टेक्स्ट ही किया था, कभी हमने इसे कॉल पे बात नहीं की, सिर्फ टेक्स्ट किया था। वो लड़की तोतली थी। नहीं चैट पे नहीं, बता दो। उसने एक बार वॉइस नोट भेजा था कि कहते हैं आप। तो मेरे को लगा प्यार में जो लोग बाबू शोना हो जाते हैं ना, वो वाला कि कहते हैं आप। सो मैं भी बोला थीत। अब उसे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। फिर वो फाइनली मैं उससे मिलने के लिए बोला, वो रेडी हो गई, वो मुझसे मिलने आई। तो वहाँ पे उसने पूछा कि अगेन कहते हैं आप। फिर मैं बोला थीत। तो उसने बोला कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं बोला नहीं, मेरी ज़ुबान ही ऐसी है। तो मैं बहुत रिग्रेट हो गया। मतलब किसी लड़की का अगर मजाक उड़ाओ तो उसे हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्यार है, वो कभी भी छोड़ के जा सकती है, तो उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। तो एज अ ह्यूमन किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं उससे बोला कि जो भी हुआ मुझे माफ़ करें, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आपका ऐसे डिसरिस्पेक्ट करूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। बट मैं बैठे ऐसे टेबल पे बैठा था, तो मेरे दिमाग में से पूरा फाती आया कि अगर एक चीज़ बोलूँ तो रिपीट करोगे क्या। तो उन्होंने बोला बोलिए। तो बोला डेफिनेटली ना, बट बुरा नहीं मानना। बोले ठीक है। तो इमेजिन करो आप सब लोग तोतले हो, ठीक है, और मैंने उसे रिपीट करने बोला, बोलो काला रंग। भाई वो इतनी ऑथेंटिक गाली देके गई है, बोलती लवले। आई वॉज लाइक व्हाट द फक। मतलब मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। सी वो वहाँ पे मेरा ब्रेकअप हो गया। हाँ, मैं मुस्लिम, हमारा बचपन में ही कट जाता है। सेकेंड टाइम कटने का दर्द मुझे मालूम पड़ा। हाँ, ऐसा क्या होता है ना कि देखो लड़का लड़की जब प्यार में, वहाँ पे मेरे को रियलाइज हुआ कि जब लड़का प्यार में रहता है ना, लड़का लड़की गुस्से में ना, दिल करता है कि लड़की का गला दबा दूं कि तू समझ में बोलना क्या चाह रहा हूँ, होता है। हाँ, प्यार में खैर छोड़ो, क्या ही दबाते होंगे। सो हाँ, मेरे को बहुत याद आती यार उसकी। अब बहुत मैं उससे फिर वापस से टेक्स्ट पे गया, मैं उससे माफ़ी मांगा कि मेरे ऐसा थिंकिंग नहीं थी कि आपको हर्ट करूँ। बट होता है ना कि एक बार जब सामने वाला हर्ट हो जाता है तो फिर वो एकदम ठीक है एज अ फ्रेंड ही लेता है, फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम हो कौन, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर अभी उसे पिंक कलर बहुत पसंद है। लड़कियों को पिंक कलर क्यों पसंद है इतना मेरे को मालूम नहीं। हाँ, रिसेंटली अभी ना होली गई है, तो पिंक कलर उसे बहुत पसंद था। मालूम नहीं, लड़कों को भी पसंद है पर कलर नहीं, ठीक है। सो तब मैंने एक
तो मुझे याद आती कि वो जब उसके घर पे नहीं रहता था तो वो बुलाती थी, वो मुझे बुलाती थी, हम साथ में बैठ के बातें करते थे, वो फिर पिलाती थी पानी बॉटल में। हाँ, मैं मुंह लगा देता था तो बोलती थी नहीं गिलास से पियो। तो मेरे को वो सब चीज़ अब याद आती कि यार ये नहीं होना चाहिए था, जो मैं बोला वो नहीं बोलना चाहिए था। तब मैंने ये एक शायरी लिखी थी। हाँ, एक शायरी लिखी थी कि कभी किसी ने मुझे हिदायत दी थी, लगता है किसी ने उसकी अजियत की थी। कभी किसी ने मुझे हिदायत दी थी, लगता है किसी ने उसकी अजियत की थी। और वो आईने के सामने खड़ा पागल शख्स मुझे समझा रहा था इश्क के बारे। और वो आईने के सामने खड़ा पागल शख्स समझा रहा था मुझे इश्क के बारे। लगता है किसी बेवफा से उसने मोहब्बत की थी। So that's my time, guys. Thank you so much, you guys. Such amazing audience. Thank you so much.